हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 8। दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों आज डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें बच गया था हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। दोस्तों जो इससे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं जैसे ईसोफेगस है, फेरेंक्स है या फिर माउथ है, वो हमने पार्ट 7 में पढ़े थे। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों स्टमक से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो तभी आपको पता चल पाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा डिले न करके। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 6 से पहले हमने ब्रेन के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, उनसे रिलेटेड जितनी प्रकार की बीमारियां हैं वो सब हमने कवर कर दिए पहले 6 पार्ट में। 7वें पार्ट से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया है और आज इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं स्टमक से। तो जैसा कि दोस्तों आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्टमक का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हिंदी भाषा में अमाशय भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, स्टमक का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर ये आप देखेंगे तो जे शेप में दोस्तों, ऊपर से दोस्तों अगर ये आप ट्यूब देखेंगे तो इसे कहा जाता है दोस्तों ईसोफेगस। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ईसोफेगस। और ये जो बाकी का ये जो पार्ट है ये है दोस्तों स्टमक आपका, और ये है दोस्तों जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बोला जाता था दोस्तों डियोडेनम। ये कौन सा पार्ट है दोस्तों? डियोडेनम। ठीक है, ऊपर में स्टमक के अगर देखेंगे तो ईसोफेगस है दोस्तों, और नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? डियोडेनम। बीच में जो है दोस्तों वो है स्टमक दोस्तों। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टमक में क्या होता है, स्टमक के क्या फंक्शंस होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टमक के बारे में, तो स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। जो स्टमक है हमारा, जो अमाशय है हमारा, वो क्या है? जे शेप का। जैसे जे फॉर जोकर होता है, उस शेप का जो स्टमक है, उस शेप में क्या होता है? स्टमक है। अगर आप ये इमेज में देखेंगे तो कुछ जे प्रकार से आपका, जैसे ABCD में जे होता है उसी प्रकार से कुछ इसकी शेप है दोस्तों। ठीक है, और इसका क्या काम है? फूड को डाइजेस्ट करना। जो हम खाना मुंह से खाते हैं वो ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पे आता है दोस्तों? वो आता है दोस्तों स्टमक में। तो स्टमक के अंदर खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। It produce enzyme substance that create chemical reaction and acid digestive juices। जैसे ही खाना दोस्तों आपके स्टमक के अंदर आता है, स्टमक के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ एसिड होते हैं जो खाने के अंदर मिलके रिएक्शंस करवाते हैं ताकि खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट किया जा सके दोस्तों। कुछ जूसेज होते हैं जो खाने के अंदर मिलके उसको पचाने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एसिड्स भी होते हैं। हमारे जो स्टमक होता है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। ठीक है, This mix of enzyme and digestive juices break down food so it can pass to your small intestine। जो आपके जूसेस वगैरह होते हैं स्टमक के अंदर, वो खाने को एक इस प्रकार से तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि क्या हो सके? ये आगे पास हो सके, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सके। दोस्तों हमारा स्टमक एक बड़ा ऑर्गन है। जो इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वो उसका जो डायमीटर है, चौड़ाई है, वो कम है। तो उसके अंदर जाने के लिए कुछ इस प्रकार से खाने को एडजस्ट कर दिया जाता है, इस प्रकार से तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि वो खाना आगे पास हो सके। तो ये काम कहाँ पे होता है दोस्तों? ये काम होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे एसिड मिक्स किए जाते हैं, जूस मिक्स किए जाते हैं खाने में, ताकि वो डाइजेशन के लिए ईजी हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक के कौन कौन से पार्ट हैं? पहला जो पार्ट है दोस्तों स्टमक का, वो होता है दोस्तों कार्डिया। ठीक है, कार्डिया, जिससे क्या काम होता है? द कार्डिया इज द टॉप पार्ट ऑफ योर स्टमक। जो आपका स्टमक है उसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कार्डिया है दोस्तों। इट कंटेन द कार्डियक स्पिंचर विच प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम ट्रेवलिंग बैकअप योर ईसोफेगस। अभी देखते हैं। जैसे दोस्तों आप ये इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप ये वाली चीज देखेंगे, यहाँ पे ये आपका कार्डिया है दोस्तों। ये क्या है? कार्डिया। कार्डिया का क्या काम है दोस्तों? एक वॉल की तरह काम करता है। जैसे क्या होता है, जैसे आपने पेट्रोल डलवाते हैं आप किसी भी गाड़ी में या फिर किसी भी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, तो पेट्रोल डलवाने के बाद ऊपर से उसको ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि जो पेट्रोल हमने डलवाया वो वापस बाहर ना आ जाए। इसी प्रकार से कार्डिया क्या होता है दोस्तों स्टमक के अंदर? वो क्या होता है? एक वॉल की तरह होता है। ईसोफेगस और जो तो आपका स्टमक होता है उसके बीच में यहाँ पे एक कार्डिया होता है, यानी वॉल होता है। वो क्या करता है? जैसे ही खाना स्टमक में अंदर आया वो बंद हो जाता है। जैसे ही कार्डिया क्या हुआ? जैसे ही खाना स्टमक के अंदर आया, ऊपर से वॉल बंद हो गया, ताकि जो खाना अंदर है वो खाना वापस ईसोफेगस में ना सके, वापस इस ईसोफेगस ट्यूब में ना जा सके। अगर दोस्तों इस ईसोफेगस ट्यूब में अगर वापस जाएगा ना,
तो जो खाने के अंदर एसिड्स मिले होंगे, जो जूस मिले होंगे, उसका टेस्ट आपको यहाँ पे ईसोफेगस में आपको दिखाई देगा। जिन लोगों को रिफ्लेक्स डिजीज होती हैं, एसिड रिफ्लेक्स डिजीज होते हैं, वो इसी को बोला जाता है कि जब भी आप खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, जो कार्डिया होता है आपका, वो इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी कारण की वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो आप खाना खाते हैं ना, या फिर कभी कभी आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो खाना जब वापस आता है ना दोस्तों, तब आपको सीने में जलन होती है, क्योंकि उस खाने के अंदर क्या होता है दोस्तों, एसिड होते हैं। दोस्तों एसिड का आपको पता ही है कि कितना गर्म होता है, अगर हमारी स्किन पे अगर एसिड गिर जाए तो वो जल जाता है। तो देखो अगर ये जो एसिड, स्टमक का जो एसिड अगर वो वापस ईसोफेगस यानी इस ट्यूब में आ जाएगा तो जलन तो होगी दोस्तों। तो उसी के ज़्यादातर जो लोगों को जो ऑयली फूड खाते हैं, जो ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं एक ही बार में, उनको क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, यानी स्टमक में खाना जाने के बाद वापस आता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो इरिटेशन होती है, खाने में जलन होती है। तो जब भी आप खाओ, हेल्दी फूड खाओ, कम क्वांटिटी में खाओ, एकदम आप पूरा भर के मत खाओ। और जो अल्कोहल वगैरह है इससे दूर रहो। आप ज़्यादा अमाउंट में अगर आप अल्कोहल भी लेते हैं तो ये भी कार्डिया के फंक्शन को दोस्तों कमज़ोर करता है। ठीक है दोस्तों, तो कार्डिया के अगर वॉल भी कमज़ोर हो गई, यानी कार्डिया का जो दीवार है अगर वो भी कमज़ोर हो गई, तो आपको एसिड रिफ्लेक्स होगा, एसिड वापस आएगा। ठीक है, जो आप खाना खा रहे हैं ना दोस्तों, खाना खाते समय दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है आपको, क्योंकि इसलिए उस खाने के अंदर कुछ नहीं होता है। जब वो स्टमक में चला जाता है, एक बार स्टमक में जाने के बाद उसमें क्या होता है, एसिड्स मिल जाते हैं, और जब वो एसिड मिला हुआ खाना जब वापस आता है ना दोस्तों, उस टाइम पे फिर आपको दिक्कत होती है, तब आपको सीने में जलन होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखते कार्डिया देख ले दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्डिया का क्या काम है, कि एक बार खाना जब स्टमक के अंदर आ गया तो वो वॉल क्या होता है, बंद हो जाता है, ताकि जो आपका खाना है वो वापस आपके ईसोफेगस में ना जा सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट है जो स्टमक का जो पार्ट है दोस्तों, वो है फंडस। ठीक है, फंडस आपका जो पार्ट है वो यहाँ पे होता है दोस्तों, ये वाला जो एरिया होता है वो फंडस का होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम दोस्तों स्टमक का एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के, तो बिल्कुल ही बेसिक लैंग्वेज में और इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि अगर कोई भी हमसे पूछ ले, कहीं पर भी पूछ ले, तो हम उसका अच्छे से जवाब दे सकें। अगर कहीं पेपर में भी लिखना हो तो भी दोस्तों, ये पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए रामबाण होने वाला है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो फंडस क्या है दोस्तों, द फंडस इज अ राउंडेड सेक्शन नेक्स्ट टू द कार्डिया, इट्स बिलो योर डायफ्राम, द डोम शेप मसल दैट हेल्प यू ब्रीथ। जो आपका फंडस होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, आपके जो कार्डिया होता है, कार्डिया से जस्ट नीचे होता है। ठीक है, जो आपका डायफ्राम होता है, जो चेस्ट एरिया के जो नीचे होता है, चेस्ट जो आपकी रिप्स होती है, अगर आप हाथ लगाएंगे नीचे की तरफ तो रिप्स जैसे ही खत्म होती है, वहां पे होता है डायफ्राम दोस्तों, वहीं पे होता है दोस्तों ये फंडस, स्टमक का पार्ट है फंडस। ठीक है, ये जो एरिया है वो फंडस का, ये किस में हेल्प करता है, आपके सांस लेने में दोस्तों। जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको ब्रीथ करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उस चीज़ में क्या करता है, हेल्प करता है फंडस आपकी, कि आपको नॉर्मल ब्रीथ होते रहे, सांस आपको अच्छे से आता रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका दोस्तों वो देखते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका दोस्तों, मेन पार्ट है, वो है दोस्तों बॉडी। ठीक है, बॉडी, द बॉडी इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ योर स्टमक। इन द बॉडी योर स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड बिगिन टू मिक्स फूड्स। क्या होता है, जैसे ही खाना आपके बॉडी में आता है ना, बॉडी दोस्तों आपकी ये जो पूरी है, ये बॉडी है, ये पूरा क्या है, बॉडी है, ये मेन पोर्शन है आपका स्टमक में। जैसे ही इसके पास खाना आता है दोस्तों, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ऐसे बंद होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, खाने को अच्छे से मिक्स कर देता है, खाने को क्या करता है, अच्छे से मिक्स कर देता है, उसके अंदर केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, जूसेस ऐड कर देता है, एसिड को ऐड कर देता है। तो जैसे ही खाना इसके अंदर आता है, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है, और जो भोजन है, जो खाना है, उसको अच्छे से मिक्स कर देता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बॉडी के बाद दोस्तों आता है पाइलोरस। ठीक है, इसका क्या काम होता है दोस्तों, द पाइलोरस इज द बॉटम part of your stomach. It includes the pyloric sphincter. This ring of tissue control when and how your stomach content move to your small intestine. दोस्तों जो पाइलोरस है ना, इसका क्या काम है, कि जैसे ही स्टमक में आपका खाना अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, अच्छे तरीके से जूसेस वगैरह आ गए हैं, अच्छे तरीके से लिक्विड में बदल गया है, सेमी लिक्विड में आपका खाना बदल गया है, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, उसके बाद क्या करता है पाइलोरस स्फिंक्टर, क्या करता है कि आपके खाने को आगे अलाउ करता है, आगे अलाउ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने को अलाउ करता है। ऐसे दोस्तों अगर ऐसे रहेगा कि जैसे ही हमने खाना खाया, स्टमक में आया, स्टमक में कोई काम हुआ नहीं, उससे पहले ही खाना कहाँ पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होगा खाना। तो इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम है, कि जैसे ही आपका खाना बॉडी से बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जो सॉलिड पार्ट खाने का वो मिक्स होके सेमी लिक्विड हो जाएगा, यानी सेमी सॉलिड हो जाएगा,
तो उसके बाद जब खाना नीचे जाने को रेडी होगा ना, तभी ये जो पाइलोरिक स्पिंचर है वो ओपन होगा, तभी खाना नीचे डियोडेनम में जा पाएगा दोस्तों। उससे पहले खाना आपका नहीं जा पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादा अल्कोहल वगैरह, ज़्यादा शराब पी लेते हैं, तो आपको उल्टी क्यों होती है दोस्तों? जैसे ही आपके स्टमक में अल्कोहल गई, जैसे ही स्टमक को आपको पता चला कि ये खाना ये जो चीज़ है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है और ज़्यादा अमाउंट में है, तो दोस्तों यही स्टमक से ही जो आपका है वो वापस आ जाता है बॉडी से बाहर, व्यक्ति को उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब भी हम ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं तो स्टमक को पता चल जाता है कि आगे जाने लायक नहीं है, वो क्या करता है, उसको वापस भेज देता है और वापस बॉडी से बाहर आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं, अगर आपको कुछ उल्टी हो जाए तो दोस्तों आप मानिए कि वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि अगर वो बॉडी में जाती तो वो हो सकता है कोई इन्फेक्शन या फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत क्रिएट करती। अगर वो उसी टाइम बॉडी से बाहर आ गई है तो दोस्तों ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अक्सर ऐसे होता है कि कुछ भी खाना खाते हैं तो अगर उल्टी होती है, तो वो दोस्तों फिर आपको उसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत है दोस्तों। तो इस वीडियो के लास्ट में हम इसके डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे, जैसे हमने ब्रेन के डिसऑर्डर पढ़े हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने प्रकार की बीमारियां थी, लंग्स से रिलेटेड जितनी प्रकार की बीमारियां थी, वो हमने पिछले उसमें पढ़े हैं, उससे पहले वाले पार्ट में। और इसके बाद, इस पार्ट के बाद हम इसमें भी जानेंगे कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो पाइलोरिक स्पिंचर का आपको काम समझ में आ गया होगा कि जैसे ही खाना स्टमक में रेडी हो जाता है आगे जाने के लिए, तभी वो स्पिंचर खुलता है दोस्तों। स्पिंचर एक प्रकार का वॉल है दोस्तों, ये यहाँ पे होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे होता है स्पिंचर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सिरोसा। ठीक है, सिरोसा एक प्रकार की दोस्तों स्टमक की मेम्ब्रेन है। जैसे ब्रेन में हमने देखा था मेनिंजिस, जो ब्रेन को कवर करके रखती है। हमने लंग्स में देखा था कि प्लूरा फ्लूइड्स, जो कि लंग्स को कवर करके रखता है, कोई भी इंजरी से बचाता है। ऐसे ही जो हमारी स्टमक होती है दोस्तों, वो भी एक मेम्ब्रेन होती है स्टमक की, उसको स्टमक जो होती है उसको कवर करके रखती है, ताकि कोई भी बाहर से इंजरी वगैरह कुछ हो जाए तो सबसे पहले किस पे होगा, सिरोसा पे हमला होगा, उसके बाद स्टमक तक जा पाएगा। तो एक प्रकार से ये प्रोटेक्टिव लेयर है सिरोसा किसकी दोस्तों, स्टमक की। एस से सिरोसा और एस से ही स्टमक है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों व्हाट इज द स्टमक फंक्शन। जो हमारा स्टमक है हमारे से, उसका फंक्शन क्या है? टेम्परेरी स्टोर फूड, जो फूड होता है उसको टेम्परेरी तौर पे कलेक्ट करके रखता है। उसमें जैसे ही खाना हमारा आता है, क्योंकि हम मुंह में हम खाना इकट्ठा नहीं कर सकते, एक रोटी को हम मुंह में नहीं रख सकते हैं, हम बाइट बाइट करके खाते जाते हैं। वो कहाँ पे स्टोर होती है? टेम्परेरी बेस पे, स्टमक में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मिक्स एंड ब्रेक डाउन फूड्स। उसके बाद क्या करता है, जैसे ही खाना स्टमक में गया, स्टमक क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है और खाने को मिक्स करना स्टार्ट कर देता है, ताकि खाना अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, उसके अंदर एसिड मिलाना हो, केमिकल रिएक्शन कराना हो, जूस मिलाना हो, खाने को अच्छे से प्रिपेयर कर देता है, अच्छे से तोड़ देता है खाने को स्टमक में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्रोड्यूस एंजाइम एंड अदर स्पेशलाइज्ड सेल्स टू डाइजेस्ट फूड। और प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स को, जो एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, उनको प्रोड्यूस करता है, ताकि जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों स्टमक के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में दोस्तों। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखें तो आप कुछ ऐसा इमेज में देख सकते हैं। ये जो आपका रेड पार्ट है दोस्तों, ये वाला होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है कि राउंडेड शेप में, ऐसे गोल गोल बंडल टाइप में राउंड में होके लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो रेड कलर में है ये है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में दोस्तों। दिस 22 फुट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये क्या है दोस्तों, 22 फीट की इसकी लंबाई होती है। और ये आप देखेंगे कि अगर 22 फीट लंबा अगर हम किसी को बिछा दें तो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ऐसे बंडल के तौर पे ऐसे राउंड, गोल गोल राउंड मार के इकट्ठा हुआ रहता है दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे इसमें रेड में, तो कैसे गोलाई में ऐसे पड़ा हुआ बंडल एक दूसरे के ऊपर बाहर ऐसे ऐसे निकल के। ठीक है दोस्तों, तो 22 फीट लंबा मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे बड़ा कोई भी ऑर्गन है गैस्ट्रो, जो पूरा हमारा जीआई ट्रैक है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ऊपर माउथ से लेके नीचे जो हमारा एनएस तक है, रेक्टम तक है, वहाँ उन सब में से लंबा पार्ट है दोस्तों ये। ठीक है, इट कोइल्स अप इन योर लोअर एब्डोमेन एंड कर्व्स अराउंड योर पैनक्रियाज। ये क्या करता है कि लोअर एब्डोमेन जो आपका होता है ना, जो चेस्ट से नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे रहता है, और ऐसे कोयल की तरह राउंड बना के रहता है। और ये ऊपर आपके पैनक्रियाज तक, जो पैनक्रियाज इंसुलिन जनरेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको दोस्तों वहाँ तक ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो 22 फीट इसकी लंबाई होती है।
उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है दोस्तों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल बाउल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा, ठीक है। यू रिले ऑन योर स्मॉल इंटेस्टाइन टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड यू ईट योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है कि जो आप खाना खाते हैं ना उसमें न्यूट्रिएंट्स लेने का कौन करता है दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स लेने का अब्जॉर्ब करने का काम किसका है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है दोस्तों। अगला अगर इसके बारे में देखें तो ब्रेक्स फूड डाउन, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर मूव्स फूड अलोंग योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या करता है, पानी को और वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो आपका पानी है उस फूड के अंदर और जो आपका क्या है न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको अब्जॉर्ब कर लेता है, उन सबको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। दोस्तों हर ट्रैक का ना, हर पार्ट का एक फंक्शन है, अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। जो स्टमक में खाना सेमी सॉलिड बन गया, खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें जो भी पानी था, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब करके आगे भेज दिए कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, डिलीवर डाइजेस्टिव जूसेज एंड एंजाइम्स दैट कंबाइन विद बाइल टू अलो द डाइजेस्टिव प्रोसेस। क्या करता है कि जूसेज वगैरह को ऐड करना, एंजाइम्स को ऐड करना ताकि उसके साथ कंबाइन होके डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करें, ठीक है दोस्तों। ब्रेक डाउन एंड लिक्विफाइज सेमी सॉलिड फूड सो योर बॉडी कैन अब्जॉर्ब एंड यूज द न्यूट्रिएंट्स। ब्रेक डाउन करता है फूड को लिक्विफाई सेमी सॉलिड में ताकि आपका जो बॉडी है उसको न्यूट्रिएंट्स को और जो पानी है उसको अब्जॉर्ब कर सकें। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर थ्रू द विलाई इन म्यूकोसा विच इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलीज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपके जो पानी है और जो न्यूट्रिएंट्स है उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये किसका काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज का, क्या करना, अब्जॉर्ब करना पानी को और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो टर्न्स व्हाट लेफ्ट बिहाइंड इनटू डाइजेस्टिव वेस्ट दैट मूव टू योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड इवेंचुअली लीव योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोप्स यानी स्टूल। क्या करता है कि जो रह जाता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना पानी और जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें अब्जॉर्ब करने था कर लेता है, उसके बाद में क्या करता है, उसको जो वेस्ट रह जाता है उसको भेज देता है दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन में। उसको क्या भेज देता है, कहाँ पे भेज देता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। दोस्तों एक प्रोसेस है, जैसे स्मॉल स्टमक से हमारा जो भी सेमी सॉलिड बन के आया उसने क्या किया, स्टमक में कुछ भी अब्जॉर्व नहीं हुआ दोस्तों, ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेमी सॉलिड आया उसमें से क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलेज पाए जाते हैं। उसने क्या किया कि जो वाटर था उसमें और जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको अब्जॉर्व कर लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद जो ऊपर से जो लिक्विड आया उसमें जो वेस्ट रह गया ना उसको क्या किया, उसने आगे पास कर दिया। आगे पास कहाँ कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पास करने का काम भी किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन में उसने पास कर दिया। आगे हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में कि वहां पे क्या हुआ, ठीक है दोस्तों। यहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना ही था दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, डियोडनम, सीकम और इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं, डियोडनम जो कि स्टमक से जस्ट नीचे होता है, उसके बाद इलियम और जेजनम, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। अब आता है दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में दोस्तों एक ट्रैक बना है। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे 7वें पार्ट से इसको समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपको इतना अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि आपको कहीं लिखने की या दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज द लार्ज बॉवल इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसको लार्ज बावल भी कहा जाता है, यानी कटोरी के टाइप कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बावल भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बावल बोलते हैं। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है दोस्तों वो क्या है, आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, जो जीआई है उसका लास्ट पार्ट है दोस्तों, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लास्ट यानी लार्ज से एल है और एल से क्या है, लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है। अब इसमें देखो दोस्तों, ये जितने भी पार्ट है ना दोस्तों ये लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला जो है सीकम है, असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन्स हैं, डिसेंडिंग कोलोन्स हैं और सिग्मोइड कोलोन्स हैं। ये सारे दोस्तों किसके पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम को छोड़ के दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सिग्मोइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और सीकम, ये पार्ट हैं दोस्तों किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। योर लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड योर सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। मतलब एक तरीके से स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में इंक्लूड होते हैं क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं दोस्तों, ठीक है।
योर लार्ज इंटेस्टाइन टर्न्स फूड वेस्ट इनटू स्टूल एंड पीस इट टू फॉर्म योर बॉडी व्हेन यू पोप्स। ठीक है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेन काम क्या है दोस्तों, जो भी वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से आया ना उसको स्टूल में कन्वर्ट करना। उसको क्या है, स्टूल के लैट्रिन के अंदर यानी स्टूल के अंदर कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में यानी आगे रेक्टम में पास कर देता है दोस्तों। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मेन जो फंक्शन है दोस्तों वो इसका ये है कि जो भी आपका लिक्विड वेस्ट जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से आया उसको सॉलिड में कन्वर्ट करके यानी उसको हार्ड में कन्वर्ट करके उसने क्या किया कि स्टूल्स में उसको कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, आगे पास कर देता है रेक्टम के अंदर। इश्यूज विद योर लार्ज इंटेस्टाइन आर लीड टू एवरीडे कंडीशन लाइक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। दे कैन ऑल्सो लीड टू मोर सीरियस कंडीशन लाइक कोलोन रेक्टल कैंसर। ठीक है, अगर दोस्तों आपके लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो सकता है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो कोलोन रेक्टल कैंसर भी हो सकता है, कोलोन के अंदर कैंसर भी हो सकता है। क्योंकि जो खाना है दोस्तों, जो हमारा स्टूल होता है तो जो लैट्रिन बनता है उस लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गया, कोई मतलब वहाँ पे कोई रुकावट हो गई तो फिर खाना नीचे नहीं आ पा, वो जो वेस्ट है वो नीचे नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन डायरिया वगैरह हो सकता है। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर ऐसा रहता है तो आपको रेक्टल कैंसर, कोलोन रेक्टल कैंसर भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो वेस्ट अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो वो अंदर भी जो क्या है वो वेस्ट स्टार्ट कर देगा और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हो सकता है इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें बात करें इसकी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की तो 6 फीट की होती है दोस्तों, लंबी होती है और 3 इंचेस यानी अबाउट 8 सेंटीमीटर डायमीटर में चौड़ाई होती है। तो 6 फीट होती है इसकी टोटल लंबाई और 3 फीट होती है इसका डायमीटर यानी चौड़ाई दोस्तों। ठीक है, अपेंडिक्स हैंग्स ऑफ द एंड ऑफ योर सीकम। जो अपेंडिक्स होती है दोस्तों वो आपके इससे लार्ज इंटेस्टाइन से निकलती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अगर जो सीकम होता है अगर वहाँ से अगर कोई पार्ट बढ़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का तो दोस्तों उसको अपेंडिक्स बोला जाता है। अपेंडिक्स का दर्द हमेशा राइट साइड में होता है। अगर राइट साइड नीचे की तरफ, पेट के नीचे की तरफ अगर राइट साइड में आपको पेन होता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपको अपेंडिसाइटिस होने के। ठीक है, तो अपेंडिक्स कहाँ से निकलता है? अपेंडिक्स निकलता है सीकम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर कोलोन, इट्स अबाउट 3 इंचेज। जो सीकम होता है वो आपके कोलोन का फर्स्ट पार्ट होता है और अराउंड 3 इंचेज का होता है, 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है रेक्टम की। जो भी आपका जो वेस्ट होता है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन ने जो भी सेमी सॉलिड को उसको अगर सॉलिड में कन्वर्ट करके उसको आगे पास कर देता है कहाँ पे? रेक्टम में। योर रेक्टम इज अबाउट 5 to 6 इंचेज यानी 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है आपका रेक्टम। ठीक है, इसका क्या है? बाई दिस टाइम इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस द पार्ट्स ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन रिड्यूस लिक्विड वेस्ट बाई अबाउट 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। जब तक रेक्टम में आता है ना, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी वेस्ट आता है उसको 1/3 में कन्वर्ट करके कहाँ भेज देता है? रेक्टम के अंदर भेज देता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी चीज़ आता है, सेमी जो सॉलिड आता है उसको क्या होता है, जैसे 500 ml होता है तो इसका 1/3 यानी 150-200 के आसपास उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करके आगे किसके पास भेज देता है? रेक्टम के पास। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि हम खाना 5 रोटी, अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 रोटी जितना ही हमारे स्टूल पास होंगे, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। आपने भी अक्सर देखा होगा। तो इसका क्या काम है? उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सॉलिड जो लिक्विड था वो सब अब्जॉर्ब करके उसके जो वेस्ट रह जाता है, वेस्ट अगर हम 1 किलो खाते हैं तो उसमें से 300-350 ही जो स्टूल होता है वो पास होता है दोस्तों। तो जो भी 300-400 ml जो भी होता है, जो भी वेस्ट होता है वो कहाँ आ जाता है दोस्तों? रेक्टम के अंदर। रेक्टम तक आते आते वो 1/3 बच जाता है दोस्तों। ठीक है, when poops enter your rectum it's trigger your body urge to poops। जब भी वेस्ट होता है जो आपका रेक्टम में आ जाता है उसके बाद में रेक्टम से आते ही बॉडी में आपके सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन तक और आपको मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आपको टॉयलेट जाना चाहिए। और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे ही कंफर्टेबल होते हैं तो आप उसको वेस्ट को जो है एनएस के थ्रू क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दिस इज द कैनाल योर पूप्स गोज थ्रू टू लीव योर बॉडी। एनएस एक ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू आप जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। ठीक है दोस्तों, तो इट्स अबाउट 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एनएस क्या है? 2 इंचेस का साइज लंबाई होता है, अराउंड 5 सेंटीमीटर। योर एनएस एज मसल स्पिंचर दैट मैनेज हाउ पूप्स लीव योर बॉडी।
जो एनएस होता है उसके अंदर दो स्पिंचर होते हैं, एक अंदर की तरफ स्पिंचर होता है, एक बाहर की तरफ स्पिंचर होता है। ठीक है, जो अंदर का स्पिंचर होता है वो ऑटोमेटिक है, जैसे ही रेक्टम से वेस्ट आया उसको एनएस के अंदर डाल दिया। लेकिन एनएस का जो बाहर का जो स्पिंचर होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। जब भी हम उसको ओपन करेंगे, जब भी हम कंफर्टेबल लगेंगे कि हम अभी टॉयलेट जाना है, वो उसी टाइम ओपन होता है दोस्तों, अदरवाइज वो बंद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। 7वें और 8वें पार्ट में हमने कंप्लीट पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर दिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले पार्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं दोस्तों। अगला जो पार्ट आएगा दोस्तों पार्ट 9, उसमें हम करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं वो हम कवर करेंगे पार्ट 9 में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।